ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि चालक क्या है। चालक हम ये बता चुके हैं। कुछ चालक लेंगे, उनका विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे और विशिष्ट उनका गलनांक बिंदु देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि जो सोना होता है उसका गलनांक बिंदु कितना होता है, या चांदी जो होता है उसका गलनांक बिंदु कितना होता है। टंगस्टन का पूछ सकता है कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। तो इस तरीके से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अभी लाइट चली गई है, ठीक है, लेकिन मैं जो लिखूंगा वो विजुअल होगा आपको। मुझे पता है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है नेक्स्ट है वो है आपका चालक। कुछ चालक पदार्थ लेंगे हम और उनका हम देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, और उस चालक का हम देखेंगे कि गलनांक क्या होता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है उस पदार्थ का, उस चालक का गलनांक क्या होता है। पहला अगर हम बात करें तो सोना, सबसे पहला होता है सोना, जिसको सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है Au से। ठीक है, तो सोना का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है 2.44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, 2.44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आप ये वैल्यू आपको याद रखना है। गलनांक कितना होता है इसका, तो 1063 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, आई होप आपको दिख रहा होगा, दूसरा अपन बात करें तो ये होता है चांदी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है चांदी का, तो चांदी का होता है 1.58 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक होता है 960 डिग्री सेल्सियस। तीसरा अगर बात करें तो आप इसी सीक्वेंस में कॉपी में लिखिए और याद भी कीजिए। सोना, चांदी, कॉपर मतलब होता है तांबा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है इसका, तो 1.68 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। ठीक है, गलनांक क्या होता है इसका, कॉपर का गलनांक कितना होता है, तो किसी किसी बुक में 1063 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो किसी किसी बुक में 1086 डिग्री सेल्सियस दिया है। आपको दोनों लेके चलना है। ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए। चौथा अगर बात करें तो वो होता है एल्यूमिनियम, जो कि आज वर्तमान में सबसे ज्यादा इसी का उपयोग हो रहा है। एल्यूमिनियम का सिंबल जो होता है वो Al होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है 2.82 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। इसका गलनांक कितना होता है, तो एल्युमिनियम का होता है, देखिए 660 डिग्री सेल्सियस किसी बुक में दे रखा है, तो किसी बुक में 657 डिग्री सेल्सियस भी दिया है। ठीक है, तो आपको दोनों मालूम होने चाहिए। अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो वो होता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन देखिए, टंगस्टन जो है ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला एलिमेंट होता है, जो कि बल्बों में यूज होता है। बल्ब के जो लैंप होते हैं उसके जो फिलामेंट बने होते हैं वो टंगस्टन के ही बने होते हैं। जब हम इल्यूमिनेशन अर्थात प्रदीप्ति चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको कंप्लीट लैंप के बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो टंगस्टन जो होता है इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध की अगर इसकी हम बात करें तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध 5.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। गलनांक की अगर बात करें तो देखिए 3400 डिग्री सेल्सियस से लेकर इसका गलनांक होता है आपका 3422 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो होता है हमारा जिंक। क्या होता है, जिंक। देखिए जिंक जो होता है इसको Zn से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको सिंबल याद होना ही चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता सिंबल कैसे याद करना है तो मैं भाग नंबर 5 में परमाणु संरचना जब पढ़ा रहा था तो वहीं पे मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डिटेल बताया है। तो जो यदि आप नहीं देखें तो भाग 5 देखिए, वहां याद करने का तरीका भी मैं बताया हूं। तो जिंक जो होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है 5.9 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 420 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो होता है आपका निकिल। निकिल निकिल जो होता है इसको Ni से रिप्रेजेंट किया जाता है, और विशिष्ट प्रतिरोध की अगर बात करें तो इसका होता है 6.99 × 10⁻⁷ ओम मीटर होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से -8 ओम मीटर ऊपर थे, नीचे है -7 ओम मीटर। गलनांक की अगर बात करें निकिल की, तो निकिल का जो गलनांक होता है वो होता है आपका
1453 डिग्री सेल्सियस होता है, 1453 डिग्री सेल्सियस होता है। शायद कुछ यहाँ पे वैल्यू अलग हो सकता है, देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। 1453 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट अपन मानते हैं। निकिल के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे होता है आपका आयरन। आयरन मतलब होता है लोहा, और आयरन को रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है 1.0 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर होता है। इसके गलनांक बिंदु की अगर बात करें तो ये होता है 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, अभी नेक्स्ट इसमें मैं और भी बताने वाला हूं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आयरन हो गया। आयरन के बाद होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पीटी से, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। चूंकि हम कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कर रहे हैं तो हमें ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्लेटिनम विशिष्ट प्रतिरोध की अगर बात करें तो इसका होता है 1.06 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर होता है। गलनांक बिंदु की अगर बात करें तो इसका होता है 1772 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी किसी बुक में 73 भी दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटिनम। प्लेटिनम की बात अगर अपन बात करें तो वो होता है आपका टिन। टिन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Sn से। कई बच्चे क्या करते हैं, टिन को T और N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये गलत है। टिन का जो सिंबल होता है वो होता है Sn, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है इसका? तो 1.09 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर होता है। गलनांक बिंदु की अगर बात करें तो 232 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें टिन के बाद जो होता है वो होता है आपका लेड, ठीक है। लेड जो होता है इसको पीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये पी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। और ये एक अर्धचालक पदार्थ होता है लेड, पीबी। विशिष्ट प्रतिरोध की अगर बात करें लेड की तो ये होता है 2.2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर होता है। गलनांक बिंदु की अगर बात करें तो 327 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आई होप आप नीचे वाला लिख लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें ये वैल्यू जो है ना, ये जो चालक बता रहा हूं इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो लेड हो गया। नेक्स्ट जो है 12वें नंबर पे वो होता है आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, तो देखिए जर्मन सिल्वर का क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध जर्मन सिल्वर का होता है 3.316 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर होता है। गलनांक बिंदु की अगर बात करें तो 960 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप ये आपको दिख रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है जर्मन सिल्वर के बाद जो होता है वो होता है आपका मैग्नीन। मैग्नीन, देखिए मैग्नीन जो है वो किसका मिश्रण होता है? मैग्नीज प्लस निकिल प्लस कॉपर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जिंक प्लस निकिल प्लस कॉपर होता है, ठीक है। तो ये मैं बता रखा हूं अभी। तो मैग्नीन जो होता है इस जर्मन सिल्वर, मैग्नीन जो होता है इसका सिंबल नहीं होता, मैग्नीज का सिंबल होता है, मैग्नीन का सिंबल नहीं होता। मैग्नीन जो होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? तो मैग्नीन का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 4.82 इंटू 10⁻, देखिए 4.82 है। और एल्युमिनियम का कितना था? 2.82। ये बात ध्यान रखिएगा, -7 ओम मीटर होता है। गलनांक बिंदु की अगर बात करें तो इसका भी गलनांक जो होता है 960 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ 13 जो है चालक हैं, उनके विशिष्ट प्रतिरोध हैं और उनके गलनांक बिंदु हैं। ये आपको याद होने चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी और बचा होगा वो हम क्लास नंबर 11 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यदि आज के वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी जानकारी नहीं लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। क्योंकि मैं NPCIL, बार्क, DMRC, GMRC जैसे अन्य टेक्निकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे मैं कंटेंट प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। तो आज आप थोड़े से अगर आपको लगा हो कि मेरी मेहनत है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।